रुपये दे दूं तुझे? हाँ। काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को? तेरो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है फिर? वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो? अच्छा ठीक है, तो मेरे सुई धागे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ, खुद से खरीदे वरना ले जा तो। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे हैं। तेरे? हाँ, ये दोनों इन्हें मेरे तो हैं। तुम वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए। बस मेरा जो मैंने दिया है, राजवीर जी का जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 फ्रेंड्स, इस भयंकर रिकॉर्डिंग को सुन के कहीं ना कहीं हर इंसान, हर औरत के मन में एक डर बैठ जाएगा अपने ससुराल को लेके। जी हाँ दोस्तों, औरत कितने सपने संजो के ससुराल में आती है, और हस्बैंड के साथ अगर ऐसा हो जाए तो वही ससुराल वाले जो कभी उनका माथा चूमा करते थे, उसको प्यार से बेटा बेटा करके बोलते थे, वैसे ही उसको लात मार के फेंक देता है, जैसा अभी सपना के साथ हो रहा है। सपना क्या मांग रही है अपनी सास से? अपना स्त्रीधन मांग रही है। स्त्रीधन वो होता है जो औरत की शादी होने के बाद सोने की ज्वेलरी वगैरह से इधर उधर से उसको गिफ्टेड मिलता है, उसकी माँ की तरफ से मिलता है, कुछ उसके हस्बैंड देते हैं, शादी के एनिवर्सरी में गिफ्ट देते हैं अपनी पत्नी को, जन्मदिन में गिफ्ट देते हैं। ऐसे राजवीर चौधरी ने भी सपना को एक नेकलेस दिया था डायमंड का, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। सपना हमेशा एक इंडियन बहू की तरह अपने सारे ज्वेलरी वगैरह अपनी सास को रखने के लिए देती है। आजकल की कोई भी लड़की ऐसी नहीं देती है, सब अपने पास रखती है, पर सपना अपनी सारी ज्वेलरी अपनी सासू माँ को रखने के लिए देती है, विश्वास के साथ कि मेरी सास तो मेरी माँ है, वक्त आने पर ये मुझे दे देंगी। और उन्होंने यही विश्वास करके अपना सारा पैसा, लाखों रुपीस अपने ससुर जी को भी दिए हैं ब्लैंक चेक करके। पर उसको कभी ये चीज़ मालूम नहीं था, यही सास, यही ससुर जी एक दिन उसको दूध में से मक्खी की तरह ससुराल से फेंक देंगे बाहर, और उसको कुछ भी नहीं देंगे। सपना ने अपनी सासू माँ से राजवीर का दिया हुआ गिफ्ट मांगा कि मुझे ये गिफ्ट दे दो, वो जो चीज़ें मुझे दे दो। तो उनकी सास ने बोला कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से तुम जा सकती हो, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बस एक स्कूटी है घर में जो सपना के नाम से राजवीर ने शायद खरीदा था, सिर्फ वो सपना के हिस्से में आया। बाकी घर की कार, 2-2 प्लॉट, इतने 25 लाख रुपए, सारी ज्वेलरी वगैरह सपना के सास ने सब कुछ रख लिया। तो क्या सपना की सासू का माँ के मन में ऑलरेडी कुछ प्लानिंग चल रही थी? उनको अपनी पोतियों का भी कोई ध्यान नहीं है कि उनकी पोतियाँ बड़ी होएगी, उनका भविष्य क्या होगा, उनके बच्चों की आखिरी निशानी है वो, सूरज और राजवीर की आखिरी निशानी है वो। भले ही घर का चिराग चला गया तो क्या हुआ, पोतियाँ तो है। कैसे माँ बाप है ये, कैसे दादा दादी है ये, कितने कठोर दिल रखते हैं ये। सपना के साथ गुस्से की आड़ में ये अपनी पोतियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोनों माँ बेटियों को बेसहारा इन लोगों ने छोड़ दिया। इनको पता है सपना की मेंटल कंडीशन क्या है, उसके बाद भी उस पर जुल्म करते आए। और हालात तो तब बिगड़ गई जब ये लोग इतने ज़्यादा गिर गए कि इन्होंने नॉर्मल तरीके से सपना को सिर्फ इतना बोल दिया, आप जा सकते हो बेटा, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो अपना सामान लेके थोड़ा बहुत चले जाओ, और हमारा जो जो सामान है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। सपना चाहे तो कोर्ट केस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, पर सपना ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सब जानते हैं सपना का नेचर। सपना ने बहुत सहन करने की कोशिश करी, बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी, पर जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब सपना को लग गया कि अब यहाँ उसको जान का शायद खतरा है, क्योंकि राजवीर के बारे में सपना को बहुत कुछ पता है इस घर में रहने के बाद में, तो शायद हो सकता है अब जाके राजवीर के बारे में भी सपना कुछ बोले तो उस इंसान को भी आत्मा को शांति मिले, जो 1.5 साल से शायद उनको शांति नहीं मिली होगी कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया। वो इतने अच्छे इंसान थे, माँ बाप ने तो कोई कोशिश नहीं करी, माँ बाप पैसों के लिए लड़ रहे हैं। जो बेटा चला गया उसके बेटे से उनको कोई मतलब नहीं है, उन बेटों के पैसों से इनको मतलब है। कैसे माँ बाप है, कैसे माँ बाप है, आप खुद ही मुझे कमेंट्स करके बताइए कि यहाँ कहीं सपना गलत है। बहुत से लोग सपना को अभी तक ट्रोलिंग कर रहे हैं कि सपना व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अरे भैया, व्यूज़ के लिए कोई अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, व्यूज़ के लिए कोई अपने घर की इज्जत को तार तार इस तरीके से नहीं करता, जबकि उसको पता है कि घर की कंडीशन कैसी है। घर की अगर थोड़े बहुत व्यूज़ तो उनको वैसे भी आ ही जाते हैं, अगर इतने से व्यूज़ लेके सपना कौन सा करोड़पति बन जाएगी।